कैसे समझें कि आपको डायबिटीज़ हो गई है? कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपको मधुमेह होने का खतरा है। बार-बार प्यास लगना, गला सूखना, बार-बार पेशाब आना, दृष्टि धुंधली होना या चक्कर आना, अत्यधिक कमज़ोरी महसूस होना। कभी-कभी इसमें जटिलताएँ भी आ सकती हैं। हाथों और पैरों में जलन, सुन्नता या झुनझुनी, जो मधुमेह संबंधी न्यूरोपैथी या तंत्रिका दुर्बलता से जुड़ी होती है। यह भी देखा जा सकता है कि यदि कहीं कट या घाव हो तो उसे सूखने में काफ़ी समय लगता है। यह भी मधुमेह का एक लक्षण है। कुछ लोगों में कोई लक्षण ही नहीं दिखते। इसका पता नियमित जांच के दौरान चला। हम नियमित जांच किसके लिए करते हैं? जिन लोगों में कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे उनके माता-पिता, भाई या बहन को डायबिटीज़ है, या हाल ही में उनका वज़न बहुत बढ़ गया है, खासकर पेट के आसपास मोटापा बढ़ रहा है, या हाल ही में हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं सामने आई हैं, या कुछ मामलों में लिवर में चर्बी भी पाई जाती है। आमतौर पर इन सब के साथ डायबिटीज़ का संबंध बहुत गहरा है। इसलिए अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो ऐसे लोगों को रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते, दिन भर बैठे या लेटे रहते हैं, बहुत ज़्यादा तैलीय और मीठा खाते हैं, जिनका वज़न बढ़ता जा रहा है, उन्हें भी भले ही कोई लक्षण न हो, डायबिटीज़ की जांच करवा लेनी चाहिए। अचानक वज़न बहुत बढ़ जाना या अचानक बहुत कम हो जाना, ख़ौफ़, दोनों ही डायबिटीज़ के कारण हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारे लक्षण मौजूद हैं तो आपको डायबिटीज़ की जांच ज़रूर करवा लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में आम तौर पर 2 तरह की डायबिटीज़ हो सकती है। एक होती है गर्भकालीन डायबिटीज़, जो आम तौर पर 5-6 महीने के बाद होती है और इसकी मात्रा न्यूनतम रहती है। दूसरी तरह की डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के शुरू में ही होती है और यह अधिक गंभीर होती है। पहली कैटेगरी की डायबिटीज़ आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन दूसरी कैटेगरी जो शुरू में ही पकड़ में आती है, वह बच्चे के जन्म के बाद भी जारी रहती है और यह आमतौर पर इंगित करती है कि डायबिटीज़ पहले से ही थी, लेकिन जांच नहीं करवाई गई थी और प्रेगनेंसी के शुरू में ही पता चल गई। दूसरी ओर गर्भकालीन डायबिटीज़ बच्चे के जन्म के तुरंत बाद भले ही ठीक हो जाए, लेकिन देखा गया है कि 5 साल के भीतर उनमें से 30 से 50% लोग फिर से डायबिटीज़ विकसित कर लेते हैं और 10 साल के भीतर 70% लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हो जाते हैं। हमने खुद बीएसएमएमयू अस्पताल में इस पर सर्वे किया है। देखा गया कि गर्भकालीन डायबिटीज़ के मामले में बच्चे के जन्म के 6 हफ्ते या 3 महीने बाद भी लगभग 50 से 36 या 37% मरीजों में डायबिटीज़ बनी रहती है। इसलिए गर्भकालीन डायबिटीज़ का मतलब है कि आपको जीवन भर सतर्क रहना होगा। डायबिटीज़ असल में एक रोकी जा सकने वाली बीमारी है। पहले हम इसे असंक्रामक रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते थे, लेकिन अब डायबिटीज़ को एलएसआरडी या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ कहा जाता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि यह आपकी जीवन शैली से सीधा जुड़ा है। अगर आप अपनी खान-पान की आदतें बदल लें, शारीरिक श्रम करें, तो विभिन्न शोधों में पाया गया है कि लगभग 58% मामलों में डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। भले ही आपके परिवार में डायबिटीज़ का इतिहास हो, आपके सभी करीबी रिश्तेदार डायबिटीज़ से पीड़ित हों, आपके पास अन्य सभी रिस्क फैक्टर हों, फिर भी अगर आप रोज़ाना चलने की आदत डालें और तेज़ गति से चलें, तो निश्चित रूप से आप काफ़ी हद तक डायबिटीज़ से बचे रह सकते हैं। जो लोग जितना अधिक सक्रिय शारीरिक श्रम करते हैं, हम उन्हें उतना ही अधिक प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि जब आप शारीरिक श्रम करते हैं, तो आप जितनी कैलोरी लेते हैं, वह कैलोरी खर्च हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में चर्बी या फैट जमा नहीं हो पाता। पेट पर चर्बी या मोटापा, हम हमेशा मानते हैं कि यह डायबिटीज़ का एक प्रारंभिक संकेत है या इसके साथ डायबिटीज़ का होना गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको खाने में भी हमेशा संयम बरतना चाहिए। आपको पर्याप्त मात्रा में मेहनत करनी होगी और अगर आप सक्रिय रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो लगभग 88% मामलों में आप डायबिटीज़ को रोक सकते हैं और यह निश्चित रूप से एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये कोई और चीज़ नहीं है। डायबिटीज़ को अक्सर नीरव घातक या साइलेंट किलर कहा जाता है। डायबिटीज़ होने पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी लक्षण नहीं होते। मरीज सोचते हैं कि जब डायबिटीज़ से मुझे कोई समस्या नहीं हो रही है, तो मुझे इलाज की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बात याद रखनी चाहिए, वह यह है कि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ खून में ग्लूकोज़ नहीं बढ़ता,
बल्कि इससे शरीर के हर एक अंग प्रभावित हो सकते हैं, सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक। अगर लंबे समय तक डायबिटीज अनियंत्रित रहे तो जो होता है वह यह है कि हमारे रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं, कि रक्त वाहिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं, कुछ कुछ पानी की पाइप की तरह। इसके कारण रक्त का संचार बाधित हो जाता है। अगर यह घटना आपके मस्तिष्क में होती है तो जो होता है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। या फिर अचानक शरीर के एक तरफ पक्षाघात हो सकता है, डैटिकी, यानी वह हिस्सा सुन्न हो जाता है। अगर यह आपकी आंखों में होता है तो हम इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। आप अपनी दृष्टि खो सकते हैं। अगर यह आपके दिल में होता है तो हार्ट डिजीज़, जिसे हम आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, हो सकता है। हार्ट फेल्योर भी हो सकता है, यानी दिल ठीक से काम नहीं करेगा। ये आपके हाथ या पैर में भी हो सकता है। अगर हाथ पैर में रक्त संचार कम हो जाए तो पैरों में घाव हो सकते हैं, गैंग्रीन हो सकता है और कभी कभी पैर की उंगलियां काटनी भी पड़ सकती हैं। अक्सर देखा जाता है कि हाथ पैर की नसें सुन्न हो जाती हैं। इसके कारण हाथ पैर झनझनाते हैं, जलन होती है और कोई संवेदना नहीं रहती। इसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं और इसके कारण आपकी नींद और अन्य कामकाज में भी बाधा आ सकती है। और नसें सुन्न हो जाने के कारण ताकत भी नहीं रहती। अगर आपको पैर में चोट लग जाए तो वहाँ बड़ा घाव हो सकता है। आगे चलकर इससे गैंग्रीन हो सकता है या कट भी लग सकता है। आपका हर एक अंग प्रत्यंग डायबिटीज़ के कारण प्रभावित हो सकता है। इन सभी जटिलताओं से बचने के लिए आपको अपनी डायबिटीज़ को ज़रूर नियंत्रित रखना चाहिए। ये जानने के कुछ तरीके हैं कि आपकी डायबिटीज़ नियंत्रण में है या नहीं। सबसे पहली बात यह है कि वे लक्षण जिनकी वजह से आप डॉक्टर के पास गए थे, जैसे बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, जब आप देखेंगे कि ये लक्षण कम हो रहे हैं, यानी आप शारीरिक रूप से काफ़ी आराम महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपके खून में शुगर या ग्लूकोज का स्तर देखा जाता है। हम एक निश्चित लक्ष्य या स्तर बताते हैं जिसके भीतर आपको अपनी डायबिटीज़ को नियंत्रित रखना होता है। खाली पेट आमतौर पर हम कहते हैं कि यह 4.4 से 7.2 के बीच होना चाहिए। आपकी समझ के लिए मैं कहूँगा कि खाली पेट शुगर को 7 से नीचे रखना चाहिए। भरे पेट में यह आपको 10 के नीचे रखना है। खाली पेट में 7 के कम, भरे पेट में 10 के कम, ये उच्चतम सीमा है। अगर आपने डायबिटीज़ का पता चलने के 3 महीने के अंदर ही शुगर को सामान्य स्तर पर ले आए हैं तो मैं आपको एक और KTHA बताऊंगा। बहुत बार कुछ परिस्थितियों में इस महीने में यह कम हो सकता है, लेकिन यह सभी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सामान्य नियम है।